अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने बाथरूम में भी देखा और घर के सारे कमरे देख लिए। मुझे लगता है वो घर पे नहीं है। हीर बिना बताए कहीं घर से नहीं जाती है। कहाँ चली गई? तेजी पुत्र, तूने हीर को देखा क्या? नहीं पापा जी। उसका फोन भी बंद आ रहा है, पूरे घर में ढूंढ लिया उसने। पापा जी, रीना बता रही थी कि हीर घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। पुत्र, कमाल की बात है, हीर घर पर नहीं है, किसी को नहीं पता वो कहाँ गई है। अठवाल साहब, उस लड़की पे नजर रखने के अलावा भी हमें बहुत काम है। अपनी मर्जी की मालिक है लड़की, नहीं जरूरी समझा होगा किसी को बताना। निकल गई होगी घूमने फिरने। हीर इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। वो अंकल जी हर जगह देख लिया, वो हीर जी कहीं भी नहीं मिल रही। बेअन भाई साहब के यहाँ भी नहीं गई, ना वो घर पर है ना वो वहाँ गई है। मैं पहले दिन से जानता था कि हीर जी पर जरूर कोई ना कोई खतरा है। मैंने कहा था ना आपसे तेजी भाभी कि हीर जी पर खतरा है, लेकिन कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। अब देखो, वो जो कोई भी है ना, उस घर का ही कोई आदमी है। उसने जानबूझकर उन्हें गायब किया है। और मैं सच बोल रहा हूं कि जो भी इंसान है ना, वो मेरे से छोड़ना नहीं है। जो तू भी हम पर इल्जाम लगा रहा है, पर हमें क्या जरूरत है उसको ठेस पहुंचाने की? ठेस तो हमारे दिल पे लगी है जब से इस घर में उसके मनूस कदम पड़े हैं। वो आंटी जी, वो ये वक्त उन्हें ताने देने का नहीं है, और मैं जानबूझकर किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। और जिस दिन से वो इस घर पे आई है ना, वो कोई ना कोई खतरा उन पर बना ही हुआ है। वो पहले उन पर गोली चली, और फिर वो उठा ली गई, और फिर झूमर गिरते हुए बचा, और फिर वो आज गायब हो गई। और तो फिर मेरा फिक्र करना तो बनता ही है ना। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी वो दिन दहाड़े घर से गायब हो कैसे गई। अजीब बात है, इस बार तो मैंने हीर के साथ कुछ किया भी नहीं, फिर कौन उसे किडनैप कर सकता है? ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया हीर का? जीते ठंड रख। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। घर के अंदर से कोई कैसे गायब हो सकता है? इम्पॉसिबल ना। आ जाएगी वापस, बिना बताए कहीं नहीं जाती है। वो नहीं देखी भाभी, वो आप समझ नहीं रहे हो, वो किसी ने उसे जरूर गायब किया है। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम उसे जाके खुद ढूंढते हैं, ठीक है? पापा जी आ जाओ, चलो आओ। हीर जी, हीर पुत्र, अंकल जी, ये तो मोजड़ी के निशान है, और हमारे घर में मोजड़ी तो सिर्फ हीर पहनती है। जीते, इसका मतलब है हीर अगवा नहीं हुई, खुद यहाँ से चल कर गई है। पापा जी हम एक काम करते हैं, हम उसे ढूंढने के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। हाँ जी। तो पहले कुलदीप चाचू चले गए, और अब हीर चाची भी गायब है। जो लोग हमें सबसे ज्यादा पसंद है वो हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? याद है ना चाची ने क्या कहा था कि बाबा जी का जाप करेंगे तो हर मुश्किल दूर हो जाती है। तो फिर बाबा जी का जाप करते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। श्री वाहेगुरु। हाँ, क्या हुआ मेरे बच्चों को? हाँ, अब चाची चली गई तो क्या कर सकते हैं ना। तुम्हें पता है बाबा जी अपने सारे बंदों को उनके किए की सजा देते हैं ना। चलो तुम जाप करो। आज तेरी वजह से मुझे तमाचा खाना पड़ा, उसकी सजा तो तुझे मिलनी थी हीर।
का झुमका। ओ अंकल जी, तेजी भाभी, क्या हुआ पुत्र? वहां देखो। ये तो हीर का झुमका है। जीते, अगर झुमका भी यही है और उसके जुतियों के निशान भी यही है, तो इसका मतलब ये है कि हीर कहीं ज्यादा दूर नहीं गई है, वो घर के आसपास ही है। शायद हम बेवजह परेशान हो रहे हैं, वो आ जाएगी वापस। वो नहीं तेजी भाभी, वो घर के इतना करीब हीर जी के जुतियों के निशान और इस झुमके के एक साथ मिलना, वो इस बात का सबूत है कि इन निशानियों को ना यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया, हमें गुमराह करने के लिए। तेजी भाभी, जिस किसी ने भी हीर जी को गायब किया ना, वो शातिर तो बहुत है, लेकिन उसे दो निशानियां एक ही जगह पर एक साथ नहीं छोड़नी चाहिए थी। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि अंकल जी, उन झुमकों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो हीर जी की सहेली ने ना उन्हें तोहफे में दिए थे, हीर जी को बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए आज तक उन्होंने इसे कभी भी नहीं पहना। जिसका मतलब साफ है कि जिस किसी ने हीर जी को गायब किया ना, उसने जानबूझकर हीर जी के सामान से इस झुमकों को निकालकर हमें गुमराह करने के लिए यहाँ बाहर फेंक दिया और ये जुतियों के निशान डाल दिए, ताकि हमें यकीन दिला सके कि हीर जी अपने आप चलकर यहाँ से गई है। जबकि सच तो यह है कि हीर जी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब हीर किडनैप हो गई है? क्या हुआ, कुछ पता चला हीर का? अब तक तो नहीं पता चला, लेकिन मैनू मेरी दोस्ती दी सो, और जो कोई भी है ना, वो मैंने उसे छोड़ना नहीं है। किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि हीर को मैंने ही गायब किया है। और डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए हीर जिंदा ही कहाँ बचेगी। मैं कमिश्नर साहब को फोन मिलाता हूं। रुक जाइए अटवाल साहब, पहले सन्नी के मामले में, फिर झूमर गिरते वक्त, और ना जाने ऐसे कितने ही मामलों में पुलिस हमारी मदद करती आई है। कभी सोचा है आपने कि बाहर वालों की नजरों में हम अटवालों की क्या इज्जत रहेगी होगी? उनको तो यही लगता होगा ना कि जब देखो इस घर में कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है। और वैसे भी उस जट को पूरा भरोसा है ना कि ये हीर को ढूंढ लेगा, गुनाहगार को पकड़ के लेके आएगा। तो ठीक है, इसे एक मौका दे देते हैं, ढूंढ लेने दीजिए इसे, हीर को। जे नहीं ढूंढ पाया तो मैं खुद फोन करूंगी कमिश्नर साहब को। जीते? हाँ जी अंकल जी, और वैसे भी मुझे इस घर पे किसी पे भरोसा नहीं है, वो मैं खुद ही ढूंढ कर लाऊंगा हीर जी को। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।